कभी कभी कानून की किताबों से ज्यादा सच्चाई उन चुप दस्तावेजों में होती है जिन पर मृतकों की चीखें दर्ज होती हैं। 30 जून 2007 की सुबह बरेली के मुकुल गुप्ता की जान ली गई। बिना मुकदमा, बिना अदालत, बिना सबूत उसे अपराधी घोषित कर दिया गया, मारा गया और फिर उसी पर उल्टा मुकदमा दर्ज किया गया। और अब 17 साल बाद जब अदालत ने सबूतों के अभाव में सभी पुलिसकर्मियों को बरी कर दिया तो एक बार फिर वही सवाल उठ खड़ा हुआ है, क्या सच मायने रखता है या सिर्फ वो कहानी जो ताकतवर करते हैं। मुकुल गुप्ता दवा व्यवसायी था, उसके पास रोज की तरह 1 लाख रुपए और मोबाइल था, लेकिन उस दिन वो पुलिस के एक साजिशपूर्ण अभियान का शिकार बन गया। आरोप है कि बरेली में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे ट्रेनी IPS अधिकारी जे रविंद्र गौड़ ने अधिकारियों को खुश करने और बहादुरी का तमगा पाने के लिए एक फर्जी मुठभेड़ की पटकथा रची। इस नाटक में स्थानीय दरोगा, 2 सिपाही, एक मुखबिर और उसका रिश्तेदार शामिल था। मुकुल को पंकज उर्फ करण के रिक्शे में बैठाकर फतेहगंज ले जाया गया, जहां रेलवे स्टेशन के पास टाटा सुमो में बैठाकर उस पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई, AK-47 जैसी घातक राइफल से। उसकी हत्या के बाद पुलिस ने दावा किया कि वो एक अपराधी था, मुठभेड़ में मारा गया और उस पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास की धाराओं में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। लेकिन उसके पिता ब्रजेंद्र गुप्ता ने हार नहीं मानी। उन्होंने हाईकोर्ट की शरण ली और कोर्ट के आदेश पर CBI जांच शुरू हुई। 2010 में FIR दर्ज हुई और 4 साल बाद 2014 में आरोप पत्र दाखिल हुआ। मुकदमे के दौरान 3 आरोपियों की मौत हो गई, जबकि बाकी 6 के खिलाफ अदालत में मुकदमा चला। लेकिन 2025 की गर्मियों में जब अदालत ने फैसला सुनाया तो वो फैसले से ज्यादा एक सवाल बनकर रह गया। साक्ष्य नहीं है, इसलिए सभी आरोपी बरी किए जाते हैं। अब सवाल उठता है, आखिर मौत का जिम्मेदार कौन है? क्या वो IPS अफसर जे रविंद्र गौड़, जो आज गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर है और जिन पर चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुई? क्या वो सिपाही और दरोगा जिन्होंने आदेश का पालन करते हुए किसी को बगैर दोष साबित किए मार डाला? या वो सिस्टम जो इतने वर्षों बाद भी मृतक के परिवार को ये तक नहीं बता सका कि उनका बेटा अपराधी था या शहीद? ये कैसा न्याय है जिसमें एक आदमी को बिना सुनवाई के गोली से उड़ा दिया गया और फिर 17 साल बाद कहा गया कि सबूत नहीं मिले? तो इतने वर्षों में CBI क्या करती रही? क्यों नहीं मिले सबूत, जबकि वादी, गवाह और घटनाक्रम की पूरी समय रेखा स्पष्ट थी? इस घटना से समाज को क्या संदेश मिलेगा? क्या ये कि वर्दीधारी यदि चाहे तो किसी को भी अपराधी घोषित कर गोली मार सकते हैं और बाद में कह सकते हैं कि मुठभेड़ थी? क्या ये कि अगर आप आम नागरिक हैं तो आपकी हत्या के बाद भी इंसाफ इस बात पर निर्भर करेगा कि आपके हत्यारे कितने रसूखदार हैं? मुकुल की हत्या क्या ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति की जान जाने की त्रासदी नहीं है, ये न्याय व्यवस्था की वो दरार है जिससे होकर सच्चाई बाहर गिर जाती है और झूठ कानून की टोपी पहनकर भीतर बैठ जाता है। जब जांच एजेंसियां सत्ता के इशारों पर काम करती हैं, जब अदालतों में सालों तक मामले लटके रहते हैं, तब मृतकों के परिवार न्याय की राह में बूढ़े हो जाते हैं। तो आखिर न्याय किसके लिए है? मुकुल गुप्ता की हत्या का सच अब फाइलों में दफन है, लेकिन उसकी गूंज उन हर जगहों पर होनी चाहिए जहां कोई नागरिक सिर्फ इसलिए मर जाता है क्योंकि कोई अफसर प्रमोशन चाहता था। ये घटना चेतावनी है, धब्बा है और चुनौती भी कि अगर आज इसे अनदेखा किया गया तो कल कोई और मुकुल किसी और शहर की सड़क पर मारा जाएगा और फिर कोई अदालत कहेगी साक्ष्य नहीं मिले।